भाजपा द्वारा वीरवार को विधानसभा के बाहर आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें प्रदेश सरकार पर भाजपा नेताओं द्वारा जमकर निशाना साधा गया। वहीं सीएम मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने पलटवार किया और रैली को फ्लॉप शो करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं था और बेवजह भाजपा द्वारा रैली निकाली गई और ये रैली भी पूरी तरह से फ्लॉप रही। कांग्रेस सरकार ने तीसरा बजट पेश किया है, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। उसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष 5 गुटों में बटा है। भाजपा में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा प्रदर्शन करने के लिए नहीं बचा। भाजपा नशे को लेकर आज आरोप लगा रहे हैं, लेकिन 5 साल पहले भाजपा की सरकार रही। उन्होंने नीतियां बनाई होती तो आज नशा प्रदेश में नहीं फैलता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने नशे को खत्म करने के लिए प्राथमिकता पर काम किया और नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और हर रोज मामले दर्ज किए जा रहे हैं और बड़े गैंग को पकड़ा जा रहा है। नशे को लेकर सरकार गंभीर है। नरेश चौहान ने कहा कि विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर गलत बयानबाजी कर रहा है। विपक्ष प्रदेश की जनता को बताए कि प्रदेश हित में उनका क्या योगदान रहा। एनपीएस के केंद्र सरकार के पास 9,200 करोड़ है। इसको लेकर क्यों नहीं विपक्ष केंद्र से मांग उठाता है। आपदा के समय स्पेशल पैकेज लेने को लेकर केंद्र के समक्ष कोई भी आवाज नहीं उठाई गई। विपक्ष केवल भ्रामक प्रचार कर सरकार को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। इसका कोई मकसद नहीं था। कांग्रेस की सरकार ने 2 वर्ष में और तीसरा बजट अभी जो पेश किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो सीधे तौर पे जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला और उसके जो परिणाम है वो दिखने शुरू हो गए। अर्थव्यवस्था में तेजी से मजबूती आ रही है। भाजपा जो है एक विपक्ष बंटा हुआ है, 5 खेमों में बंटा हुआ है। एक जयराम जी का खेमा है, एक अनुराग जी का है, एक बिंदल साहब का है और एक वो खेमा है जो कांग्रेस से छोड़ के जो है भाजपा में गए हैं। तो ये अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे मुद्दाहीन विपक्ष है। कोई मुद्दा नहीं था आज के प्रदर्शन का। जहां तक सवाल किया है कि नशे को लेके पिछली 5 साल जो सरकार रही जयराम जी की, अगर उन्होंने उस वक्त उसके लिए नीतियां बनाई होती, सोचा होता, तो इसकी जड़ें उस वक्त मजबूत ना होती। आज हमारी सरकार ने इसको प्राथमिकता के आधार पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे काम किया है। आप समझेंगे कितने सारे जो नशे से काम कर रहे थे, कितनी गिरफ्तारियां हुई है, कितने केसेस बने और बड़े बड़े गैंग्स को पकड़ा गया, चाहे वो प्रदेश से बाहर थी। हमारी सरकार आज इसको लेके इतनी गंभीर है कि एक मूवमेंट भी बन रही है, पब्लिक मूवमेंट बन रही है। तो इसके ऊपर और लॉ एंड ऑर्डर को लेके इस तरह की गलत बयानबाजी करना, ये विपक्ष केवल राजनीतिक दृष्टि से आज का जो एक इनका कार्यक्रम था वो पूरी तरह से फेल रहा। उसके पीछे कोई कारण नहीं है कि 3 साल बजट पेश होने के बाद कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ बिना वजह बिना आधार के ये गलत बयानबाजी और गलत तरीके से प्रदर्शन को कर रहे हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता बड़ी साफ है। हम ये जानना चाहते हैं विपक्ष से कि आप बताएं, आपने प्रदेश हित में हमारा 9200 करोड़ रुपया ओपीएस का भारत सरकार के पास है, हमारा आपदा का 9000 करोड़ रुपया भारत सरकार के पास है, या आप ये समझें कि आपने स्पेशल पैकेज के लिए कोई लड़ाई इस बात की कोई बात की हो कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, प्रदेश हित में, जनता के हित में हम ये लड़ाई मोदी जी के साथ मिलकर लड़ेंगे। ऐसी कोई योजना जो है विपक्ष के पास नहीं है। विपक्ष केवल गलत बयानबाजी और भ्रमित बयानबाजी करके सरकार को कमजोर करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो उसमें सफल नहीं होंगे। पूरी तरह से आज जो प्रदर्शन है वो फेल रहा है। कुछ कार्यकर्ता इनके जो आए हैं, आम जनता इससे दूर रही है इससे, और आम जनता के पास कोई कारण नहीं है इनके साथ जुड़ने का। ऐसा विपक्ष जिसने 2 साल में प्रदेश हित में और जनता के हित का कोई मुद्दा नहीं उठाया हो, आप समझे जनता जुड़ेगी? ये कुछ नहीं है। ये केवल अपनी एक राजनीतिक मजबूरी को लेके भाजपा ने जो प्रदर्शन किया वो पूरी तरह से फेल रहा। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24।